वेलकम टू निमिशास क्रिएशन। तो आज हम बनाने वाले हैं क्विलिंग। तो हमने बहुत टाइम से क्विलिंग की नहीं है ना, चलिए आज हम क्विलिंग करते हैं और क्विलिंग से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। यहाँ हम बनाएंगे कुछ फ्लावर्स और उनसे डेकोरेट कर सकते हैं हम कोई भी चीज़। तो यहाँ देखिए मेरी पुरानी क्विलिंग की वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसे लगे मेरे फ्लावर्स और आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बनाने वाले हैं एक बड़ा फ्लावर और उसकी एक पेटल है ये एक ही पेटल है। हमें ऐसी 5 बनानी है उस फ्लावर को बनाने के लिए। तो इस पेटल में एक पेटल में 3 कलर्स हैं, तो हमें ऐसी 5 बनानी है। यहाँ है मेरे पास 3 और 2 हम बनाने वाले हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ये कैसे बनेगी। तो ये देखिए ये है पिंक, तो हम पहले ये वाली बनाएंगे पिंक। ये लाइट पिंक है, आप चाहें तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं अपनी मर्जी का। ये लाइट पिंक मैंने लिया है। इसमें मैंने टोटल 4 स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं और सबको एंड टू एंड जॉइन कर दिया है। टोटल ऑफ 4 स्ट्रिप्स और एंड टू एंड जॉइन कर दिया। तो अब हम करते हैं इसको रोल। सिंपली जैसे हम रोल करते हैं ना, हमें वैसे ही रोल करनी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। रोल करना तो हमें आता ही है ना, सिंपल चीज़ है। क्विलिंग में अगर रोल करना नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। और ये हो गया हमारा रोल तैयार। हाँ, ये 4 स्ट्रिप्स का ये ऐसे ही बनेगा क्योंकि स्ट्रिप्स थोड़ी पतली है, इसलिए मेरा ऐसे ही बना है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें से निकाला क्विलर और इसको थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, मतलब इतना ढीला छोड़ देंगे कि हम उसे आराम से प्रेस कर पाएँ और ज़्यादा टाइट ना हो। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसको बाद में जॉइन कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके का रोल बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसे सब प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने का तरीका देखिए एक बार अच्छे से। इस तरीके से साइड से प्रेस करना है हमें, इसे बीच में से नहीं करना क्योंकि बीच का नहीं बनाना, हमें इसे साइड की पेटल बनानी। कुछ इस तरीके से प्रेस कर देंगे और ये जो मून होता है ना, आधे से भी कम वाला मून होता है, शायद उसे क्रीसेंट मून कहते हैं, वो वाला मून बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रेडी है। इसी तरह से हम अब बनाएंगे पीच कलर वाला, पीच कलर या लाइट पिंक, जो भी आप उसे कहें, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो ऐसे हमें बनाने हैं 2, क्योंकि हमें 2 बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं, इस तरीके से बोल के और ये हो गया तैयार है। मतलब ये है और आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा है नहीं और मुझे हाथ बना सकते हैं। इसे प्रेस किया और रेडी है हमारे 2 बाकी बचे पेटल्स के पीसेस। अभी पेटल्स रेडी नहीं हुई हैं, तो इस तरीके से हमें अब बनाना है पीच कलर वाला। तो ये पीच कलर पे मैंने ऊपर एक दूसरे डार्क कलर की लेयर चढ़ाई क्योंकि मेरे पास जो पीच कलर था वो 3 ही स्ट्रिप थी, मतलब 5 पेटल्स के अकॉर्डिंग। तो मेरा 4th स्ट्रिप डार्क कलर के लिए, पर अगर आपके पास हो इनफ तो आप 4 स्ट्रिप सारी एक ही जैसी लें। तो ये मेरे पास यहाँ अलग अलग हैं, एक अलग है और 3 अलग हैं। तो आपको चारों सेम ही लेनी है अगर हो तो आपके पास, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पिंक वाली में भी आप कोई है ना अलग से बाउंड्री वाली सिर्फ लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो अब इसे रोल करेंगे। इसको भी सेम प्रोसेस सेम उसी तरीके से बनेगी। जैसे रोल किया, रोल और हमारा रोल रेडी है। इसका थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़ा और बस थोड़ा सही करके इसे इतना ढीला छोड़िए कि बाकी स्टेप के अकॉर्डिंग, बाकी पेटल्स के पार्ट के अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाए, फिट हो जाए। और ढीला छोड़ने के बाद अब हम इसे ग्लू कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा बन जाएगा। इसी तरीके से आपको बनाने हैं 5। मैं यहाँ साइज़ ले रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि साइज़ सेम हो। तो ये हो गया, साइज़ सेम है। तो अब मैं इसे ग्लू कर दूँगी। ग्लू करना मतलब पेस्ट कर दूँगी ग्लू से। ये लीजिए हो गया ग्लू से पेस्ट। तो अब इसके बाद सेम टू सेम वही प्रोसेस से इसे फोल्ड करना है, प्रेस करना है और इसे डिज़ाइन देनी है वही क्रीसेंट मून वाली।
तो अब हम डिज़ाइन देते हैं, ऐसे इस तरीके से पकड़े। तो इसका भी तरीका बता दूँ। सिमिलरली इसी तरह से आपको बनाने हैं रोल्स। देखिए ये है मैरून वाला, मैं इसका वीडियो बनाना भूल गई, सॉरी। रोल्स बनाइए और इसमें मैंने 3 स्ट्रिप्स नहीं है, 4 नहीं ली है। रोल्स बनाइए और बीच में से कर दीजिए प्रेस। तो सेप जैसे हमने वहाँ साइड से प्रेस करके दी थी वैसे ही हम बीच से प्रेस करके देंगे, कुछ खास नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके, और एक पिंक लगाइए, एक पीछा, एक मैरून लगाइए और जोड़ दीजिए। सिंपल। फेविकॉल या ग्लू गम वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ लीजिए बीच वाला मतलब मैरून और उसमें लगाइए साइड में एक तरफ गम या ग्लू और इस तरीके से जोड़ दीजिए। सिमिलरली दूसरी साइड लगाइए ग्लू। पहले से थोड़ी देर पकड़े रखिएगा ताकि ये आराम से जुड़ जाए, क्योंकि इसे प्रॉब्लम होगी थोड़ी शेप में, तो अच्छे से जुड़ने दीजिए। उसके बाद लीजिए दूसरी साइड पे लगाइए ग्लू आराम से और उसको भी वैसे ही जोड़ दीजिए। पर हाँ, जोड़ने के बाद इसको आपको थोड़ी देर पकड़ के रखना होगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और अच्छा लगने लगे। तो ये अच्छे से मैं पकड़ के रखती हूँ ताकि ये चिपक जाए और इसे सेट कर देती हूँ। तो ये मैंने कर दिया है सेट और पकड़ के रखा है और ये चिपक गई। अब हमारी चौथी पेटल रेडी है। तो अब हम बनाए फिफ्थ वाली इज़ नॉट सो डिफरेंट, सिमिलरली वैसे ही बनानी है। तो इस तरह से हमें फ्लावर को जोड़ना है और हम बना रहे हैं फिफ्थ वाली। ये मेरी फिफ्थ रेडी है। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, पर कलर का ध्यान रखिए, अगर आपने तीनों कलर अलग लिए तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अलग अलग है तो ध्यान रखिए। हो चुका है सही, मैंने थोड़ी देर इसे सूखने दिया है। अब ये सूखने के बाद मैं इसमें बीच में लगाऊंगी गोला, जो मैंने बीच में लगाना है, इसको अच्छे से बनाना। कोई सा भी कलर लीजिए, कोई सा भी जो आपको इन तीनों कलर के अकॉर्डिंग अच्छा लगे, और एक स्ट्रिप लीजिए, रोल कीजिए और बस इसका ध्यान रखिएगा कि उसे थोड़ा इतना ढीला छोड़ दीजिएगा बस ग्लू करने से पहले कि वो आपके मिडल में फिट हो जाए। थोड़ा सा लूज या टाइट जो भी आपको करने वाली हूँ मिडल में रख कर। ये रखा मैंने मिडल में इसको और थोड़ी देर से सही से सेट होने दूँगी ताकि इसकी पांचों पेटल्स इसमें आ जाएं और अच्छे से चिपक जाएं। सेट होने के बाद हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर इसे सूखने दीजिएगा, मैं ज़्यादा जल्दी करती हूँ। तो ये हो चुका है हमारा फ्लावर रेडी कुछ इस तरीके से। हाँ, मैंने इसमें बीच में एक स्टोन और लगाया है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। आपको जो बीच में आपने जो सर्कल लगाया उसमें बस एक ड्रॉप रखनी है ग्लू की और उस पर स्टोन रख देना है, तो आपका स्टोन वाला फ्लावर रेडी हो जाए। और ये अच्छा लगता है, इस फ्लावर में स्टोन बहुत अच्छा लगता है। तो बीच में या साइड में आपको जहाँ भी सही लगे आप वहाँ स्टोन लगा सकते हैं, मैंने बीच में लगाया है बस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। आपको ये कैसे लगे मुझे बताइएगा ज़रूर। ये हमारे नेक्स्ट फ्लावर की पेटल्स हैं, तो ये इसी तरह से बनेंगी 5। ये सिंपल वाली पेटल्स नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है, इन्हें बनाना मैं अभी आपको सिखाऊंगी। पर आप पहले इन्हें जूम करके मतलब पास से देख लीजिए इसमें क्या डिफरेंस। कुछ डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट है क्या मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम बनाएंगे इसकी फिफ्थ पेटल। इसके लिए भी हमें एक ही स्ट्रिप चाहिए, सिर्फ एक ही स्ट्रिप से काम हो जाएगा। रोल अब थोड़ा सा इसे ढीला छोड़िए, इतना ढीला कि वो अच्छे से सारी जो लाइन्स है वो दिखने लगे अलग से और इन फ्लावर की पेटल्स के अकॉर्डिंग हो जाए वो। ढीला छोड़ने के बाद इसे हम पेस्ट कर देंगे ग्लू से, सिंपली, जो हम हर टाइम पे करते हैं, जो हमें करना होता है हर वक्त। तो ग्लू से अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं, पर पहले आप देख लीजिए कुछ इस तरह से ग्लू से पेस्ट। हाँ, एक बात और, मैं जितनी भी कोडिंग स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ ना वो सारी 0.5 mm की होती हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो बीच का गोला है उसे पकड़ के साइड में लाना है।
बीच में जो सर्कल है उसे पकड़ के साइड में लेके आना है और फेविकोल से कुछ इस तरह से जॉइन कर देना है ताकि ये यहीं पे स्टिक हो जाए और थोड़ी देर इसे सूखने देना है। पर हाँ, जॉइन करने के बाद इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी शेप वहीं की वहीं आ जाए। तो इस तरह से प्रेस, और अगर नहीं चिपके तो दोबारा से ग्लू लगाए और चिपकाने की कोशिश करें, वैसे तो चिपक जाएगा, और नहीं चिपके तो ग्लू लगा के दोबारा चिपकाने की कोशिश करें। पर इस तरह से ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और अच्छा लगता है फ्लावर। और इस तरह से मैंने तो यहाँ 5 ही पेटल्स यूज़ किए हैं एक फ्लावर के लिए। आप चाहें तो इसमें और भी पेटल्स यूज़ कर सकते हैं इसको और डेकोरेट बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये हो गई है मेरी 5 पेटल्स रेडी। मैंने सेट कर रही हूँ और इस तरह से मैंने कर दी है सेट। इनको इसी तरह से यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ग्लू कर देंगे, स्टिक कर देंगे। क्राफ्टिंग करते रहिए, क्राफ्टिंग मुझे बहुत पसंद है, इससे आप भी उसको पसंद कीजिए। तो ये हो गया है हमारा फ्लावर रेडी। अब मैं इसमें एक बीच में स्टोन लगाने वाली हूँ क्योंकि ये और ब्यूटीफुल लगे इसलिए। तो मैं लेके आती हूँ स्टोन, और ये रहा फ्लावर मेरा, ये रहा स्टोन। ये हो गया है हमारा फ्लावर रेडी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आज की वीडियो के लास्ट फ्लावर पे। तो ये है हमारा 3rd फ्लावर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए कुछ इस तरीके से हमें पेटल्स बनानी है, टोटल ऑफ 9 पेटल्स, या टोटल ऑफ 9 पेटल्स बनानी है। पर कोई ना, ये बिल्कुल सन जैसा लगता है, आप सन के कलर के बनाए तो और भी अच्छा लगेगा। पर मैंने यहाँ मतलब रेड कलर का बनाया है, ये भी अच्छा लग रहा है। और चलो हम इन पेटल्स को बनाने का तरीका देखते हैं। हमें बनानी है ऐसी टोटल 9 पेटल्स। पहले आप पेटल्स देख लीजिए जूम करके, मतलब अच्छे से, कि हमें पेटल्स बनानी कैसी है पेटल्स। तो लेट्स गेट। तो इसके लिए भी हमें एक ही स्टेप चाहिए, सिंगल। मोस्टली हमें एक ही स्टेप चाहिए, एक ही स्टेप से काम हो जाता है। यहाँ लीजिए स्ट्रिप, साथ में बनाइए मेरे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया है हमारा रोल, और इसको थोड़ा ढीला छोड़ के अब मैं कर रही हूँ पेस्ट। थोड़ा सा ढीला छोड़ना है क्योंकि हमें उसे प्रेस करना है, उसको डिज़ाइन देनी है, शेप देनी है एक अलग। तो ये कर दिया है मैंने इसको अच्छे से प्रेस। और अब देखिए कुछ इस तरीके से प्रेस कीजिए और फोल्ड कीजिए, प्रेस एंड फोल्ड। इस तरीके को ध्यान रखिएगा क्योंकि बाकी पेटल्स भी आपको ऐसे ही बनानी है। ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो दोबारा चला के देख लीजिएगा, पर इसको ध्यान रखिएगा आपको जॉइन कैसे करना है, फोल्ड कैसे करना है। कुछ प्रेस एंड दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शंस में फोल्ड। वो ये हो गई है हमारी 9 पेटल्स रेडी, टोटल ऑफ 9 पेटल्स। तो अब हम इसे जॉइन करेंगे कुछ इस तरीके से। हाँ, उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएं सारी पेटल्स। 9 या 10 जितने भी आपके लगे, आप अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग देखिएगा। मेरे फ्लावर में 9 लग रही है, बट आई थिंक 9 ही लगेगी या फिर 10 लगेंगी। मुझे कमेंट करके बताइए आपके पेटल्स में आपके फ्लावर में कितनी पेटल्स लगी। और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं, और आपको फ्लावर का दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अभी ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, पर चिपकने के बाद ये अच्छा लगेगा, मतलब स्टिक होने के बाद ये अच्छा लगेगा। कर लिया है और मेरा फ्लावर स्टिक हो चुका है, पूरे सारी पेटल्स कुछ इस तरीके का फ्लावर रेडी है। ये थोड़ा 3D लग रहा है ना, मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है तो बताइए मुझे। और यहाँ मैं बीच में अब इसमें लगाने वाली हूँ एक स्टोन, जैसे पहले वाले फ्लावर्स में लगाया था। ये लगाइए एक ड्रॉप, और एक स्टोन लगाऊंगी मैं। ये रहा मेरा स्टोन, और ये मैंने लगा दिया मेरा स्टोन, और मेरा ये वाला फ्लावर भी रेडी। वैसे एक बात बताइए, क्योंकि ऐसे हम डार्क फ्लावर है उस पर एक वाइट कलर का स्टोन लगा दिए तो ये बिल्कुल एनहेंस कर देता है ना फ्लावर की चमक को, अच्छा लगने लगता है ना फ्लावर। आई थिंक मुझे पिंक वाले फ्लावर पर डार्क कलर का स्टोन लगाना चाहिए था। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सही है, डार्क या लाइट। तो ये हमारे 3 फ्लावर्स रेडी हैं। जब हम बोर हो रहे हो और क्रिएटिव करने का मन कर रहा हो, या फिर अच्छा नहीं लग रहा हो, टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा हो, पास नहीं हो रहा हो, तब हम इसे बना सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। इसी भी डेकोरेट भी कर सकते हैं इनसे कुछ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए